स्कूल्स के प्रीलिम्स को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेना चाहिए। स्कूल के प्रीलिम्स में जो मार्क्स आ रहे हैं वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, स्कूल में भी कंप्लीट नहीं हुआ है, इतना जल्दी ये लोगों ने प्रीलिम्स के एग्जाम्स रख दिए। ये सारे क्वेश्चंस बच्चों के माइंड में चलते हैं और अगर आपसे कोई ये सारी बातें दोहरा रहा है या आपके माइंड में ये बातें चल रही है तो इसको बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेना है। ये बातें सारी की सारी आपको अवॉइड करना है। हेलो बच्चों, मेरा नाम नासिर शेख है। मैं पिछले 12 साल से क्लास 10th के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। ये चैनल यानी कि नासिर शेख के यूट्यूब चैनल पर आपको कई सारी टिप्स और ट्रिक्स मिल जाएगी क्लास 10th एसएससी एग्जामिनेशन से रिलेटेड। तो बच्चों, आज के वीडियो के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। क्या प्रीलिम्स इतने ज़रूरी होते हैं? जी हाँ, ये बिल्कुल ज़रूरी होते हैं। अगर आपसे कोई कहे कि प्रीलिम्स एग्जाम ज़रूरी नहीं है तो ये बिल्कुल भी गलत बात है। क्यों? अगर आप मैच खेलने जाएंगे तो उससे पहले नेट प्रैक्टिस तो करेंगे। बॉक्सिंग के मैच के लिए भी जाएंगे तो भी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि हर काम को करने से पहले उसकी प्रैक्टिस करी जाती है, तो बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले भी उसकी प्रैक्टिस करी जाती है। तो स्कूल के प्री बोर्ड्स या प्रीलिम्स को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पहली बात। दूसरी बात, क्या इसके मार्क्स बोर्ड में जाने वाले हैं? और अगर मेरे मार्क्स इसमें कम आ गए तो ये क्या लास्ट रास्ता है मेरे लिए? तो एक एक टॉपिक वाइज पॉइंट बाय पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा सारी चीज़ें, तो वीडियो को ध्यान से देखिए। और मुझे ये ज़रूर बताइए कि आपके प्रीलिम्स के एग्जाम्स कब शुरू हो रहे हैं। कमेंट सेक्शन में मेंशन करें कि प्रीलिम्स के एग्जाम कब है, तो उस तरह से हम बाकी वीडियोस को आपके लिए रिलीज कर पाएंगे। तो बच्चों, सबसे पहली बात, प्रीलिम्स में सबसे पहली बात होती है कि भाई सिलेबस तो इनकम्प्लीट है सर, सिलेबस मेरा हुआ नहीं है। अगर मेरा सिलेबस हुआ नहीं है तो प्रीलिम्स देखिए क्या पॉइंट है। दूसरा, मार्क्स कम आएंगे तो सर मोरल डाउन हो जाएगा, मोरल डाउन होगा तो आगे पढ़ेंगे कैसे। तीसरा, क्या प्रीलिम्स में जो मार्क्स आते हैं क्या लगभग उतने ही मार्क्स बोर्ड्स में भी आते हैं क्या? तो ये सब चीज़ों को डिटेल बाय डिटेल डिस्कस करते हैं पूरा। सबसे पहली बात, अगर सिलेबस कम हुआ है ना तो उसको भगाओ मत। भगाओ मत मतलब क्या? मान लो तुम्हारा एग्जाम 10 दिसंबर से शुरू होने वाला है, आज 30 दिसंबर है। 10th ऑफ दिसंबर से तुम्हारा एग्जाम शुरू होने वाला है। अगर 10th ऑफ दिसंबर से तुम्हारा एग्जाम्स है ना, तो जितना सिलेबस हुआ है पहले उसको रिवीजन करके पक्का करो। मान लो तुम्हारा 50% ही सिलेबस हुआ है तो पहले उसको पक्का करो। बच्चे क्या करते हैं, जो हुआ है उसको रिवाइज नहीं करते, और जो नहीं हुआ है एग्जाम से पहले शाम में एक रात पहले वो सब नया पढ़ना शुरू करते हैं। एग्जाम में वो रिकॉल ही नहीं हो पाता। जब वो एग्जाम में रिकॉल नहीं हो पाएगा तो लिखेंगे कैसे? अरे रिकॉल करने की बेसिक कंडीशन क्या है? रिवाइज होना। जब तक रिवाइज नहीं होगा तो रिकॉल कैसे होगा? तो पहले तो भगाना नहीं है, जितना सिलेबस अभी फिलहाल हुआ है उसको पक्का करके लिख कर लाओ। तो सवाल ये आता है कि बाकी का सिलेबस कब करेंगे? तो आगे टाइम है ना। अभी दिसंबर में आपका पहला प्रीलिम्स हो गया, दूसरे प्रीलिम्स तक और सिलेबस इंशाल्लाह कवर कर लेना। ये बात समझ में आ गई? दूसरी बात, यहाँ पर मैं इसके साथ रिवीजन वाला कवर कर चुका हूँ। अगली बात ये है कि प्रीलिम्स के जो एग्जाम्स के पेपर आते हैं वो टफ पेपर आते हैं। टफ पेपर मतलब हाँ, क्वेश्चन पेपर भी हार्ड बनेगा, चेकिंग भी हार्ड होगी। क्या बोर्ड से हार्ड आएगा पेपर? हाँ, थोड़ा बोर्ड से हार्ड आएगा पेपर। क्या बोर्ड से डिफिकल्ट चेकिंग होगी? हाँ, बोर्ड से डिफिकल्ट चेकिंग होगी। तो ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसीलिए करते हैं कि बच्चे ज्यादा मार्क्स लेकर पढ़ना छोड़ ना दे, ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए कि भाई मेरा तो पढ़ के हो चुका है। तो ये नहीं करना। दूसरा, प्रीलिम्स एग्जाम्स को देना इसीलिए जरूरी है आपके लिए, भले से आपका सिलेबस कम हुआ हो, कि आपको एक वो मिलता है, क्या बोलते हैं, आईना दिखता है, एक ट्रायल आपको मिलता है, जिससे आपको ये मालूम पड़ता है कि अरे मैंने एग्जाम दिया और मेरी ये गलती है। देखो, प्रीलिम्स में आपके अगर कम मार्क्स आए ना तो वहां नोट करो कि गलती कहाँ कहाँ हुई है। मान लो क्या आप अलजेब्रा का पेपर देकर आए, आपके 6 चैप्टर हैं तो 6 में से 3 आपके पक्के हैं चैप्टर, आप वो एग्जाम में कर गए और उसमें भी गलती करके आ गए। तो बैठ के लिखना है वो कि ये मेरी गलती हुई है, नेक्स्ट टाइम ये रिपीट नहीं करूंगा, और बाकी जो जो छोड़ा हूँ तो वो तो मेरे चैप्टर्स हुए नहीं है। तो एक आपको फ्री में कोई ट्रायल और एक रिव्यू दे रहा है तो आप क्यों नहीं लेना चाहते? आप नहीं लेंगे तो आपका वेस्ट हो जाएगा ना। तो ट्रायल को लीजिए, उसको ये मत समझिए कि अरे ये तो इसमें मार्क्स कम आ गए मेरे तो मेरे बोर्ड्स में भी कम आएंगे। ऐसा नहीं होता। ऐसे कई सारे बच्चे होते हैं जिनके प्रीलिम्स में मार्क्स कम आते हैं, दिसंबर वाले, पर वो मार्च में बहुत अच्छा कर जाते हैं पेपर के अंदर। तो ये बात को बिल्कुल ध्यान में रखिए कि प्री बोर्ड्स इतना इंटरलिंक नहीं है बोर्ड एग्जाम से, वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रैक्टिस है। नेट प्रैक्टिस में अगर विराट कोहली आउट हो जाए तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो फाइनल मैच में जाकर एक्चुअल मैच में भी आउट होने वाला है। नहीं, उसने देख लिया कि ये पिच पे बॉल नेट पे ऐसे पड़ रही है, तो अगर बॉल फाइनल मैच में ऐसे आएगी तो मैं ऐसे नहीं खेलूंगा वरना आउट हो जाऊंगा।
बात समझ में आ गई होगी, है ना। और अगली चीज, प्री बोर्ड्स को लाइटली बिल्कुल नहीं लेना है, प्रीलिम्स को लाइटली बिल्कुल नहीं लेना है। इसका मतलब अरे स्कूल के एग्जाम है, चलेगा पढ़ लेते हैं, अभी तो सिलेबस हुआ नहीं, इसको ऐसे ही सीरियसली पढ़ना है जैसे आपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करी है। बिल्कुल ध्यान में रखेंगे उस बात को। एंड लास्ट में यहाँ पर पीवाईक्यूज की बात है। पीवाईक्यूज की बात का मतलब ये है यहाँ पर कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करके जाने हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से काफी कुछ चीजें प्रीलिम्स में पूछी जाती है। तो इसको ध्यान रखना, इसको बिल्कुल अवॉइड नहीं करना कि मैं प्रीलिम्स के लिए पीवाईक्यूज नहीं देख के जाऊंगा। कई बार ऐसा होता है कि सेम पेपर जो पीवाईक्यू लास्ट ईयर का पेपर होता है वही आ जाता है। देखो लॉजिकल सेंस में देखो, 5 साल में 10 पेपर होंगे, कोविड में 1-2 कम हुए होंगे, मान लो 10 पेपर है, 10 पेपर करके आएंगे तो ऑलमोस्ट बुक पूरी हो जाती है। तो पीवाईक्यूज को जरूर देख कर जाए, उसको छोड़े नहीं। कमेंट सेक्शन में अपने प्रीलिम्स की डेट मेंशन करें जैसा कि मैंने कहा, और किसी चीज पर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड, ऑल द बेस्ट।